अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या हाल है? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में। होक्काइडो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, होक्काइडो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इन जापान। होक्काइडो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कर रही है, जापान कंट्री कर रहा है स्कॉलरशिप आपको। और यूनिवर्सिटी होक्काइडो यूनिवर्सिटी है, कोर्स लेवल मास्टर एंड डॉक्टर है, MS, MPhil या PhD। फिनंशियल कवरेज जो है वो फुली फंडेड है, मतलब पूरी जो रकम अदा करेगी वो जापान गवर्नमेंट होगी। डेडलाइन 4 दिसंबर से लेकर, मतलब 4 दिसंबर से पहले पहले आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक ये है मैक्स की, दूसरी है फॉर प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप, इसकी 8 जनवरी है लास्ट डेट। Hokkaido University President Scholarship. The Hokkaido University President Scholarship, this grant for forthcoming worldwide understudies joining up with master professional doctoral degree program who intend to selected October 2021, मतलब 2021 में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मनी रिलेटेड कवरेज, ट्यूशन फीस फुली गवर्नमेंट पे करेगी, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस। उसके बाद स्टीफन आपको मिलेगी 1,44,000 यान मंथली। उसके बाद टिकट्स आपको मिलेंगे इकोनॉमी क्लास के, जो गवर्नमेंट ऑफ जापान पे करेगी। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस होगा आपका। उसके बाद लिस्ट ऑफ कोर्स, मतलब आप किन किन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इधर क्लिक करें और ये क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा, ठीक है। और इधर जितने भी टीचिंग स्टाफ, मतलब आपके शोबे के रिलेटेड आप जिस डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आपके टीचर्स, उनके नेम, उनकी ईमेल मौजूद है, तो आप उनसे रब्ता करें। रब्ता इसलिए करना कि आपने एक रिकमेंडेड लेटर लेना है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड लेटर ज़रूरी होता है। अगर टीचर आपको रिकमेंड कर दे तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं स्कॉलरशिप अप्रूवल के। मतलब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, इधर आपके प्रोफेसर का नेम, मतलब सब्जेक्ट, लेबॉर्ट्री, सुपरवाइज़र नेम प्रोफेसर्स और उनके ईमेल्स। इन ईमेल से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन स्ट्रक्चर है, आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। एप्लीकेशन स्ट्रक्चर वो क्या है, वो ये है कि आपने एक कवर लेटर तैयार करना है कि जिसमें अट्रैक्टिव हो, ताकि आपकी सबसे पहले वो लेटर एप्लीकेशन स्ट्रक्चर हो, मतलब आपका लेटर किस तरह बना हुआ है। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपको DM से मिलती है यूनिवर्सिटी से, वो आपका एक ट्रांसक्रिप्ट होता है। रिसर्च प्लान आपने बताना है 2 पेजेस 3 पेजेस पे, ठीक है, कि आपने रिसर्च किस तरह करनी है, कैसे करनी, किस में करनी है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन थीसिस, आप अगर आपने ग्रेजुएशन में थीसिस किए हैं या पेपर पब्लिश किए हैं उसके बारे में आपने बताना है। फिर ये 1 रिकमेंडेड लेटर है, ये एक लेटर है जो आपको ये टीचर्स, इनमें से जिस डिपार्टमेंट के आप हैं वो सिलेक्ट करें, उन टीचर्स को ईमेल करें, एक अच्छा सा मतलब कवर लेटर बनाएं ईमेल का और उनको ईमेल करें, ताकि वो आपका एक अट्रैक्टिव लेटर हो जो आप उनको सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से आप, मतलब वो आपको रिकमेंड करें कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपकी सुपरवाइजरी करूँगा। फिर डॉक्यूमेंट टू प्रूव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ये क्या है, ये आपने एक लेटर होता है वो बनवाना है यूनिवर्सिटी से।
ये किसका काम आता है? ये इसलिए काम आता है कि आपने एक लेटर यूनिवर्सिटी से बनवाना है कि आपने जो तालीम हासिल की है वो सारी इंग्लिश में है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में आप जितना भी पढ़ते रहें वो किस में है? इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ना तो आपको आइलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी ना टोफल की, तो इसलिए आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर की ज़रूरत होती है। फ़ोटो कापी ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपका एक आईडी कार्ड उसकी फ़ोटो कापी, या ड्राइविंग लाइसेंस उसकी फ़ोटो कापी, या पासपोर्ट, मतलब आपको जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी फ़ोटो कापी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, मतलब आपके तल्लुकात जो है ना जापान से, आपके कंट्री के तल्लुकात जापान से होना ज़रूरी हैं, अच्छे तल्लुकात जिसके लिहाज से आप उधर जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। दूसरा है कि इंग्लिश टेस्ट स्कोर, ये उस इंग्लिश टेस्ट की बात कर रहा है जो आपने अगर किया हुआ है आइलेट्स वगैरह या टोफल या किसी और इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है तो उसके स्कोर मांग रहा है, या आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब इंग्लिश सर्टिफिकेट जो प्रोफिशिएंसी लेटर है वो होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास अगर आप मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मतलब बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर डिग्री के लिए पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री एमएस की डिग्री होना ज़रूरी है। चलो चलते हैं फिर इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई, मतलब अप्लाई कैसे करते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर जाकर क्लिक करें और इस वेबसाइट पे ये सारी डिटेल मौजूद है। अगर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करें तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाएंगे। तो आप चलते हैं हम एप्लीकेशन पे। इधर क्लिक करने से आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले जाएगा, इस पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इधर आपको एक फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपने ये इस पे क्लिक करना तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपने इसको ओपन करना है पीडीएफ फॉर्म में, मतलब वर्ड में ये है, वर्ड फॉर्म में, तो आपने इसको ओपन करना है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ आपने क्या क्या लिखना है और क्या क्या फिर काम करना है, ठीक है। इसमें आप जैसे फॉर्म फिल करते हैं ना किसी भी जॉब के लिए, सेम उसी तरह है, या किसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन के लिए जॉब फॉर्म फिल करते हैं, सेम उसी तरह है। आपने इधर अपनी आईडी मतलब फ़ोटो पेस्ट करनी है, इसको मतलब डाउनलोड करना है, फ़ोटो पेस्ट करनी है। उसके बाद इधर नेम लिखना है आपने, नेशनैलिटी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, अपना एड्रेस लिखना है आपने, जो भी जिस जगह आप रहते हैं, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन मेजर स्कूल, मतलब आपने किधर से ग्रेजुएशन की, किस डिग्री में की, किधर से की, ठीक है, वो चीज़ें लिखनी है। वो कह रहा है डिज़ायर ग्रेजुएट स्कूल, मतलब आप जापान में किस स्कूल में एडमिशन, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इधर आपने जो सुपरवाइज़र, जिस डिपार्टमेंट को आपने रब्ता किया और सुपरवाइज़र ने आपको रिप्लाई दिया, रिकमेंड किया, तो उसका नेम वगैरह और उसकी सिग्नेचर तो नहीं, नेम वगैरह लिखना है, ठीक है। इधर आपने जिस डेट में इंस्टीट्यूट लिखना जिधर से आपने ग्रेजुएशन किया है, और ईयर्स और मंथ लिखना है जब आपने किया, स्टार्ट किया और एंड किया, ठीक है। इधर आपने क्लिक करना है बैचलर डिग्री कंप्लीट है आपकी, मास्टर कंप्लीट है, डॉक्टर कंप्लीट, मतलब जो भी आपकी कंप्लीट डिग्री है। इधर आपने एकेडमिक बैकग्राउंड, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है वो आपने लिखना है, मतलब आपने कहाँ कहाँ से एजुकेशन हासिल की और कितने नंबर वगैरह, GCGPA, इस तरह की चीज़। ये लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, मतलब आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है, किस तरह की आती है, ठीक है। आपने इधर
लिखना है कि क्लिक करना है, टिक लगानी है, एक्सीलेंट है जापानीज़ हमारी लैंग्वेज मुझे आती है या नहीं आती, इस तरह की चीज़ें आपने, गुड है, फेयर है, पुअर है। उसके बाद आपने फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज का किस तरह आती है, कितनी आती है, गुड है, फेयर है, एक्सीलेंट, वो आपने टिक लगानी है। ठीक है, हाँ अभी इसके बारे में आते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। ये है डिपेंडेंट, मतलब आपका कोई रिलेटिव्स, कोई रिश्तेदार जापान में रह रहा है तो उसके बारे में आपने डिटेल देनी है। इधर उसका नाम लिखना है, रिलेशनशिप क्या है, एज कितनी है उसकी, क्या काम करता है, इस तरह की चीज़ें आपने सारी लिखनी है। उसका नेम फुल क्या है, एड्रेस क्या है, जापान का किस जगह रह रहा है वो, ईमेल एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो क्या काम करता है, आपके साथ उसका रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर आप इधर आपने लिखना है, अगर आप पहले जापान में जा चुके हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए गए और कब गए हैं। ठीक है, वो डेट मेंशन करनी, अगर नहीं गए तो इसको फिल नहीं करना। ये रिसर्च प्लान है, आपने रिसर्च प्लान के बारे में आपने डिटेल लिखनी है। ठीक है, नेशनैलिटी कौन है, किस जगह आपने की है, अगर आप पाकिस्तान में मतलब या जिस जगह कंट्री में रह रहे हैं उसमें की है तो आप उसका डिटेल लिखेंगे। रिसर्च थीम क्या है आपका, उसके बारे में इधर रिसर्च प्लान आपने डिटेल के बारे में, थीम क्या है उसका डिटेल मुकम्मल लिखनी है, जिस चीज़ में जिस तरह आपने करनी है। ठीक है, इस सारी जगह पे नीचे आपके साइन होंगे। डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब आप एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं, फिर एप्लीकेंट सिग्नेचर क्या है, फिर एप्लीकेंट नेम क्या है। ठीक है, ये आपने चीज़ें फिल करनी है। यह थी होक्काइडो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, उसकी मालूमात थी। इस तरह की मालूमात लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आता रहता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में।